नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैलेंटाइन डे का बुखार आदमी से लेकर के बाजार तक पसरा हुआ दिख सकता है। वैलेंटाइन डे पे अपनी अपनी प्रेमिकाओं और प्रेमियों को अलग अलग तरह के गिफ्ट देने, अलग अलग तरह के नायाब नुस्खों के प्रयोग करने के नमूने और कहानियां आपको सुनने देखने को मिल रही होंगी। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया यह आया है कि इन दिनों अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चिट्ठी लिखवाने यानी लव लेटर लिखवाने का चलन भी बहुत तेजी से नौजवानों में देखा जा रहा है। चैट जीपीटी के जमाने में तो इस तरह के प्रेम पत्रों की भरमार आ गई है। कहा तो जा रहा है कि तकरीबन 80% युवा अपने प्रेमी और प्रेमिका को इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लव लेटर लिखवाने का रोमांच जी रहे हैं। दिलचस्प यह है कि तकरीबन 78% युवा ऐसे हैं जिनके लिए यह पकड़ पाना मुश्किल है कि उनके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा लिखा गया यह खत उन्होंने खुद लिखा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लिखवाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लिखे गए पत्र इतने समान हैं। आईटी की दिग्गज कंपनी मैकेफी की मॉडर्न लव रिसर्च रिपोर्ट में यह सारी जानकारी खुलकर सामने आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे ज्यादा 62% लोग इस वैलेंटाइन डे पर चैट जीपीटी से लव लेटर लिखवाने की योजना बना रहे हैं। यही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा 73% लोग अपनी डेटिंग प्रोफाइल को बढ़िया बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। मैकेफी कंपनी ने इस विषय पर दुनिया के 9 देशों में तकरीबन 5000 लोगों के बीच में सर्वे किया। इस सर्वे का उद्देश्य यह पता करना था कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्यार और रिश्तों को किस तरह बदल रहे हैं। मैकेफी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी स्टीव ग्रोबमैन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ विशेष रूप से चैट जीपीटी जैसे उपकरण जिससे वेब ब्राउज़र वाला कोई भी एक्सेस कर सकता है, मशीन से उत्पन्न जानकारी प्राप्त करने की संभावना बढ़ती जा रही है। स्टीव ग्रोबमैन ने यह भी कहा है कि एआई के कुछ उपयोग सामान्य और निश्चल हो सकते हैं, लेकिन यह भी सबको पता है कि साइबर अपराधी भी दुर्भावना बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैलेंटाइन डे नजदीक है, इसलिए सतर्क रहना और सुरक्षा साधनों का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपकी गोपनीयता और पहचान को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं और आपको एक स्मैकर द्वारा भेजे जा सकने वाले दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभावित पार्टनर के साथ चैट करते समय सावधानी बरतना आसान है, लेकिन पैसे या व्यक्तिगत जानकारी के लिए संदिग्ध अनुरोध प्राप्त होने पर सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के अनुसार 76% भारतीय कैटफिश का शिकार होने की बात स्वीकार करते हैं। कैटफिशिंग उसे कहते हैं जब कोई नकली आदमी के नाम से प्रोफाइल बना करके आपसे बातचीत कर रहा हो, यानी आप जिस आदमी को समझ करके चैट कर रहे हैं वह आदमी आपके सामने नहीं है। मिसाल के तौर पर जिसे आप महिला समझ के बात कर रहे हैं वो कोई पुरुष है और उसने महिला के नाम पर अकाउंट बना लिए हैं, इसे ही कैटफिशिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर 66% की तुलना में 89% भारतीय उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया पर अजनबियों के साथ सीधे बातचीत की है। भारतीय वयस्कों तक पहुंचने के लिए एक अजनबी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 64%, व्हाट्सएप पर 59% और फेसबुक पर 51% रिपोर्ट में कहा गया है कि वे अजनबियों से बातचीत करते हैं। अब जब दुनिया के 9 देशों में वैलेंटाइन डे पर अपने प्रेमी और प्रेमिका को पत्र लिखवाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा हो, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अमेरिका के ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। लॉन्चिंग के केवल 3 महीने में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस टूल का डेवलपमेंट ही इसीलिए किया गया है कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। चैट जीपीटी वेब पेज में चलता है, सो आप किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले chat.openai.com पर जाना होगा। चैट जीपीटी का उपयोग करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, इसीलिए या तो किसी मौजूदा खाते का उपयोग करने के लिए लॉगिन करें या एक नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप का चयन करें। साइन अप चुनें और मैनुअल रूप से अकाउंट बनाने के चरणों का पालन करें या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अपने अकाउंट में से किसी एक का उपयोग करके लॉगिन करके भी इसे जारी रख सकते हैं। अपना नाम दर्ज करें
और जारी रखें चुनें। आपको एक फ़ोन नंबर लिंक करना होगा, अपने क्षेत्र का चयन करें और एक फ़ोन नंबर दर्ज करें, फिर कोड भेजें, जो कोड मिला है उससे दर्ज करें। आपका काम हो गया। अब आप पॉपअप होने वाले संदेश को पढ़ें और फिर अगला चुनाव करें। डेटा संग्रह और गोपनीयता के बारे में दूसरा संदेश पढ़ें, फिर अगला चुनें। फीडबैक मांगने वाला तीसरा संदेश पढ़ें, फिर नेक्स्ट चुनें। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आरंभ करने के लिए चैट बॉक्स में एक प्रश्न टाइप करें। नई बातचीत शुरू करने के लिए किसी भी समय ऊपर बाईं ओर नई चैट चुनें। सेंड बटन का चयन करें। प्रतिक्रिया देखें। आपका प्रश्न जितना जटिल होगा, आपको उतना ही व्यापक उत्तर मिलेगा। ओपन एआई चैट जीपीटी के लिए फीडबैक चाहता है, इसलिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तर के आगे लाइक डिसलाइक बटन का चयन करें। अपना फीडबैक लिखें और फीडबैक सबमिट करें। मजा लीजिए नए टूल का। यह है चैट जीपीटी। अब आप जानते हैं कि चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है। अगर आपको एक लव लेटर लिखना है तो चैट जीपीटी में साइन इन करके चैट बॉक्स में लिखें, राइट ए लव लेटर टू माई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। बस चैट जीपीटी आपके लिए एक लेटर लिख देगा, उसे आप कॉपी करके भेज सकते हैं। इस तरह देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए अवतार ने प्रेम पत्र लिखने तक का जिम्मा उठा लिया है। देखना है इस बार वैलेंटाइन डे पर कितने लोग इसका उपयोग करते हैं और कितने लोग सचमुच खुद प्रेम पत्र लिखते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।